ये सेट क्या है? 3n इंटरसेक्शन 5n, एलसीएम ऑफ 3n एंड 5n का एलसीएम क्या होता है? 15n। तो यही इसका आंसर। ठीक है, एंड का मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन पार्ट। तो इसका है बेटा सी पार्ट आंसर फर्स्ट का। सेकंड पे आ जाओ। ए ट्रायंगल सेट ए के एलिमेंट दे रखे हैं 1 2 3 4, सेट बी के अंदर एलिमेंट दे रखे हैं 2 4 6। पहले तो ए माइनस बी निकाले भाई, ओनली ए। 1 इधर नहीं है, 1 लिख सकते हैं, 2 यहाँ पर है, यहाँ पर वो लिख नहीं सकते, 3 कॉमन नहीं है, वी कैन राइट इट, 4 भी कॉमन है, तो ए माइनस बी। बी माइनस ए करेंगे तो बी से स्टार्ट करेंगे, 2 कॉमन है, 4 ये भी कॉमन है, 6 रह गया। तो ए ट्रायंगल सिमेट्रिक डिफरेंस का मैंने आपको बताया था, फार्मूला क्या था? ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। दोनों को कंबाइन करके लिख देते हैं बस, 1 3 एंड 6। ये आपका आंसर है 1 3 6, दैट इज योर सी पार्ट। ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन। देखो इसको मैं वेन डायग्राम से समझाता हूँ क्या चाहता है क्या। दो ही सेट है ना, वी कैन इजीली ड्रा इट। ए माइनस बी पोर्शन कौन सा था बेटा? हमारा ये वाला पोर्शन, ओनली ए, ये वाला पोर्शन ओनली ए। इंटरसेक्शन पार्ट क्या था? ये बीच वाला पार्ट जो कॉमन था। यूनियन है तो सेम। अब भाई क्या बन गया? भाई ये सेट ए के इक्वली आ गया, तो यही इसका आंसर ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं भाई। कहता है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए यूनियन बी। भाई कॉमन पार्ट कर लो या कंबाइंड कर लो, भाई सेम आता है। कब पॉसिबल हो सकता है भाई? जब दोनों सेट क्या होंगे? सेम होंगे। जब दोनों सेट क्या होंगे? सेम होंगे भाई। अगर दोनों के अंदर सेम एलिमेंट्स है तो कॉमन करोगे, दोनों के एलिमेंट्स आ जाएंगे। अगर दोनों कंबाइंड करोगे तो भी एक ही सेट आएगा, बोथ आर सेम सेट। इसका आंसर है ए इक्वल टू बी, दैट इज योर सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है ए हैज 2 एलिमेंट्स। भी ए सेट के अंदर हैं 2 एलिमेंट्स और बी हैज 4 एलिमेंट्स। आई थिंक यही दिया हुआ है। देन फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। कहते हैं भाई ए इंटरसेक्शन बी के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं वो पूछा है भाई। अब देखो ध्यान से, ए इज सबसेट ऑफ बी। इसका मीनिंग क्या था? भी ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं सेट बी के अंदर है। तो इस तरह की सिचुएशन देखो, ये सेट ए है मान लो, ये बड़ा सेट बी है, यही मतलब हुआ। इससे ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर ही प्रेजेंट हैं, तो कॉमन एलिमेंट दोनों के अंदर कौन से होंगे भाई? ए के इक्वल ही होंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा भाई? ए के इक्वल ही होगा। इसका मतलब जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी के अंदर कितने होंगे, दैट इज इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए के अंदर दिया हुआ है 2, तो इसका आंसर आना चाहिए बच्चे 2, दैट इज योर बी पार्ट। ठीक है, क्लियर? तो 6th, ए के अंदर एलिमेंट दे रखे हैं, बी के हैं, सारे लिख लेते हैं। ए के अंदर एलिमेंट दिए हैं 4 3 6 5 और सेट बी के अंदर एलिमेंट दिए हुए हैं 7 5 8। सेट सी के अंदर गिवन दिए हैं 5 1 6 2। और पूछ रहा क्या है? ए इंटरसेक्शन बी निकालो कहता है पहले, फिर यूनियन करना है, फिर ए इंटरसेक्शन सी निकालो। निकाल लेते हैं। और बी इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? कॉमन एलिमेंट। ए और बी के अंदर कॉमन एलिमेंट कौन सा है? अभी 4 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 5 है जो ए और बी के अंदर कॉमन है। तो भाई यहाँ 5 लिख लेते हैं। ए इंटरसेक्शन, पहले ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे, ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी के बीच में कॉमन भाई एक 5 है, 5 6 दोनों ही है, तो यहाँ पर क्या आ गया 5 6। अब मुझे क्या कहा? इनका यूनियन करना है, तो दो ही दोनों को कंबाइंड। यूनियन का मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन बोथ द सेट्स। ये 5 है, एक 5 6 है, तो रेपिटेशन अलाउड नहीं है, तो 5 6 विल बी द आंसर। तो इसका आंसर है 5 6, दैट इज योर डी पार्ट। ठीक है।
ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट। मैंने कहा था भी कॉम्प्लीमेंट आए तो अंदर कॉम्प्लीमेंट लगा लेंगे, तो पहले से ही है ये ए यूनिट बी है 100। बट नॉट राइस, उसकी वैल्यू दी थी 24। 70 टेक वीट, 37 सिर्फ वीट वाले बंदे हैं बच्चे, तो नोट कहीं है नहीं वर्ड, तो यूनिवर्सल यूनियन हो गया, दैट इज 63। निकालना क्या है हमें, नंबर ऑफ पर्सन टेकिंग राइस बट नॉट वीट, ये डाटा था। इसकी बात करते हैं भाई, ए माइनस बी वाला फंडा, इसका मतलब क्या था, ओनली वीट। वीट वाले बंदे में से जो कॉमन बंदे हैं वीट और राइस वाले, वो नहीं चाहिए। इसकी वैल्यू दी हुई है बेटा 24, इसकी दी है 37, ये माइनस, इसको लेफ्ट साइड में ले आओ, 37 माइनस 24 दैट इज इक्वल टू 30। अब मुझे राइस भी चाहिए, तभी राइस में से इंटरसेक्शन माइनस करेंगे, तो यूनियन का फार्मूला क्या था हमारे पास, NW प्लस NR माइनस देयर इंटरसेक्शन पार्ट। इसकी वैल्यू दी है 63। वीट वाले बंदे तो हमारे गिवन थे 37, राइस वाले बंदे हमें पता नहीं है, कॉमन पार्ट 13, तो 63 37 माइनस 13 करेंगे, कितना रहेगा अभी माइनस करके, 4 7 3 4 रहेगा, 24 प्लस ये 24 बेटा उधर माइनस कर दो, तो राइस के बंदे आ गए। अगर अकेला राइस पूछता तो ये हो गया 9 4 13 5 2 39। अब पूछा क्या मेरे पास, ओनली राइस, जैसे ओनली वीट का लगाया था राइस का लगा, तो राइस में से इंटरसेक्शन पार्ट वीट और राइस के बंदे, ये थे हमारे पास 39 निकाले थे, इंटरसेक्शन पार्ट हमने यहीं कहीं निकाला था, दैट इज 13 माइनस कर दो, 26 आंसर। ऐसे आप आ जाओ 9th क्वेश्चन के ऊपर। 100 मेंबर दिए थे, डू नॉट प्ले कार्ड्स, उसने क्योंकि आगे मेंशन किया है 5 डू नॉट प्रेफर एनीथिंग, तो मतलब यूनिवर्सल दिया हुआ है, दैट इज 100। 50 डू नॉट प्ले कार्ड्स, भाई कार्ड्स नहीं खेलते, वो बंदे कितने हो गए हमारे पास 50। तो 70 प्रेफर टेबल टेनिस, टेबल टेनिस वाले बंदे आ गए, ठीक है जी। और क्या बचा है, 50 नॉट प्रेफर एनीथिंग, मतलब सी यूनियन टी के ऊपर बार, दैट इज गिवन 5, और नंबर ऑफ पर्सन प्रेफर बोथ, मतलब इंटरसेक्शन पार्ट पूछ रहा है उसका, डाटा देख रहे हैं ठीक लिखा है कि नहीं। यहीं से स्टार्ट करते हैं पहले तो मेन, इसकी वैल्यू दी है 5, तो किसके बराबर होगा भाई, यूनिवर्सल सेट में से यूनियन वाले माइनस कर देंगे, यूनिवर्सल के अंदर थे 100 में से 5 करें तो 95, तो ये सी यूनियन टी की वैल्यू आ गई 95। सी बार का मतलब दिया हुआ है 50, भाई यूनिवर्सल में से कार्ड के वाले माइनस करेंगे तभी 50 आएगा, ये था 100, ये तो हमें फाइंड आउट करना है 50। 100 में से 50 करेंगे तो कार्ड खेलने वाले बंदे हो गए 50। अब बच्चे ये भी पता है, यूनियन भी पता है, और टी का भी पता है, इंटरसेक्शन पार्ट का पहला फार्मूला लगा लो, सी यूनियन टी, सी के प्लस टी के माइनस देयर इंटरसेक्शन पार्ट। सी के बंदे थे हमने निकाले थे यहाँ पर बच्चे 50 आए थे, और टेबल टेनिस वाले बंदे दिए थे 70। इंटरसेक्शन पार्ट तो हमने फाइंड आउट करना ही है, यूनियन का हमने निकाले थे 95। ये इंटरसेक्शन पार्ट बेटा इधर ले आओ, 70 प्लस 50 120 में से 95 माइनस करोगे तो 25 विल बी द आंसर। इसके 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। वो ये भी पूछ सकता था आपसे, मुझे वो बंदे बताओ जो कार्ड्स और टेबल टेनिस खेलते हैं, एटलीस्ट कार्ड्स और टेबल टेनिस, तो एटलीस्ट वर्ड यूज करते हैं इसके अंदर। ये पूछेगा तब भी कार्ड खेलने वाले बंदे बताओ, पर्सन वो प्ले कार्ड्स, तो उसका आंसर है 50। ये हमारा क्वेश्चन का ही था कि प्ले कार्ड्स एंड टेबल टेनिस दोनों खेलते हैं, तो वो है 25। 3-4 क्वेश्चन बनते हैं इसके साथ।
इन ए क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट 45 स्टूडेंट्स रीड फिजिक्स। फिजिक्स की बात कर रहा है तो 45 हो गए। 52 केमिस्ट्री, 52 की बात कर रहा है तो केमिस्ट्री के स्टूडेंट लिख लेते हैं। 15 स्टूडेंट्स बोथ, ओके जी। चलो फाइंड द नंबर स्टूडेंट नाइदर फिजिक्स नॉर केमिस्ट्री। नाइदर फिजिक्स नॉर केमिस्ट्री का मतलब जो 100 स्टूडेंट दिए हैं वो यूनियन दिया हुआ है, यूनिवर्सल, दैट वाज 100। तो पहले यूनियन का फार्मूला लगाते हैं भाई, पी यूनियन सी का रिजल्ट क्या आएगा। फर्स्ट फार्मूला दोनों को ऐड करेंगे, इंटरसेक्शन पार्ट माइनस करेंगे। ये आ गया 45 प्लस 52 माइनस 15, 5 2 जा 7, 97 में 15 गए तो कितना रह गया भाई, आई थिंक 82। ओके चलो, पूछा क्या उसने, नाइदर फिजिक्स नॉर, मतलब ये पूछ रहा है नाइदर फिजिक्स नॉर केमिस्ट्री, मतलब इसको छोड़ ये पूछेगा तो ये कैसे आएगा, यूनिवर्सल में से माइनस कर, वो थे 100, इसमें से 82 माइनस करोगे तो 18 विल बी द आंसर। बी पार्ट ऑप्शन है इसका। NM NP माइनस इंटरसेक्शन, 60 प्लस 30 माइनस 17, 90 में से के आई थिंक 73, दैट वाज योर बी पार्ट। लकी नंबर 12 भी देख लेते हैं। a माइनस बी की वैल्यू दी हुई है 246 एंड a माइनस सी की वैल्यू गिवन दी हुई है 235। वैल्यू फाइंड करनी है जिसकी a माइनस बी, माइनस साइन बाहर है, माइनस बी यूनियन सी। जब भी माइनस साइन ओपन करते हैं बेटा इस तरह से तो ये बन जाता है a माइनस बी, यूनियन का साइन चेंज होकर इंटरसेक्शन a माइनस। अब इन दोनों की वैल्यू पता है 246, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन a माइनस सी के 235, दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ एक 2 एलिमेंट ही कॉमन है। दैट वाज योर लकी नंबर 12, दैट वाज योर ए पार्ट। x a सेट दिया हुआ है, x such that x belongs to natural number और x की वैल्यू लाइज बिटवीन 1 और 10। तो पहले भी सेट ए लिख लेते हैं, 1 से लेकर 10 तक हो गए, 1 2 3 4 5 अप टू 10। फाइंड ए सबसेट b, इस तरह का सेट b निकालना है बच्चे, हमने b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। भी जो स्केयर करे वो a के अंदर बिलोंग करना चाहिए। ऐसा एलिमेंट x लिखना है जिसका अगर स्केयर करते हैं तो इसी के अंदर आना चाहिए। तो कौन कौन सा एलिमेंट हो सकता है भाई, 1 है, 1 का स्केयर करेंगे 1 नहीं आता है तो 1 के बराबर है। 2 हो सकता है, 2 का स्केयर करेंगे तो 4 आएगा, वो भी यहाँ पर है। 3 भी लिख सकते हैं, 3 का स्केयर करते हैं 9 है, वो भी इसके अंदर आता है। 4 का स्केयर होता है 16, वो भी इसके अंदर नहीं आता तो उसको नहीं लिख सकते। लिखना चाहते हो 1 का स्केयर इक्वल 1, दैट बिलोंग्स टू ए। 2 का स्केयर करते हैं 4, दैट बिलोंग्स टू ए। 3 का स्केयर करते हैं 9 आता है, दैट बिलोंग्स टू ए। 4 का स्केयर करते हैं 16, वो ए को बिलोंग नहीं करता। ठीक है, इसका मतलब इसका आंसर क्या है, 1 2 3, दैट इज योर सी पार्ट। 14 कहते हैं a माइनस बी इक्वल टू a कब हो सकता है भाई, a में से कुछ b के साथ कॉमन एलिमेंट माइनस करते तभी a माइनस बी आता है, पर सेट तो वही सेम a आ रहा है। तभी पॉसिबल है जब a और b के बीच में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन पार्ट। मतलब जो a और इंटरसेक्शन b है दैट इज इक्वल टू एम्प्टी। तो इसका है बेटा डी पार्ट आंसर। ओके क्लियर। अगला कह रहा है a माइनस बी इक्वल टू एम्प्टी आ रहा है भाई, a में से b के एलिमेंट माइनस करें तो खाली आ जाता है। वो कब पॉसिबल है भाई, जब दोनों के एलिमेंट जो हैं कॉमन वो सारे सेट ए के एलिमेंट्स हैं। अगर सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी के अंदर प्रेजेंट है तो माइनस करेंगे सारे कैंसिल हो जाएंगे, कुछ बचेगा ही नहीं। तो उस केस में कब होगा,
इसका ऑप्शन यूज होगा तो एम्प्टी बचेगा सिर्फ। तो इसका आंसर है बच्चे ए पार्ट। भाई ए यूनिट बी इक्वल टू ए आ रहा है, भाई कब आएगा ए यूनिट बी की डेफिनेशन क्या आती है? भी ए के एलिमेंट्स और बी के एलिमेंट हम कंबाइन करके लिखते थे, जो कॉमन एलिमेंट्स है वो रिपीट नहीं करते थे। पर भाई ए और बी ऐड करके ए ही आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि बी के एलिमेंट जितने भी थे वो सारे सेट ए के अंदर ही प्रेजेंट थे, इसलिए कुछ नया चेंजेस नहीं हुआ। तो इसको बोलते हैं बी इज सबसेट ऑफ ए। इसका आंसर है बी पार्ट। सर ऑब्जर्वेशन वाले क्वेश्चन है। ओके 17th, अब बताओ ए इंटरसेक्शन बी जो है ये आ रहा है इक्वल टू ए, कब हो सकता है बच्चे पॉसिबल? ए इज सबसेट ऑफ बी। इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए तब आएगा अगर ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर हैं, मतलब दोनों के कॉमन एलिमेंट जो हैं सेट ए के इक्वल हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी। तो 17 का ए पार्ट है। 18th, हाँ ये कर सकते हो इक्वल टू का, कहते हैं ए माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए से बी के एलिमेंट माइनस करो, कॉमन एलिमेंट छोड़ दो, अगर बी माइनस सही करते हैं तो तब भी कॉमन करो, पर आंसर सेम आ रहा है। तभी पॉसिबल अगर दोनों सेट क्या है? सेम है। तो इसका ऑप्शन दिया होगा, इसका सी पार्ट ऑप्शन। एक तो ऑब्जर्वेशन करनी है। इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ ए। भी जो ए इंटरसेक्शन बी आता है वो क्या चीज है? बी ए और बी के बीच में कॉमन एलिमेंट। तो जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो किसके सबसेट होंगे? भाई ए का भी पार्ट होगा और बी का भी होगा, दोनों भी प्रेजेंट होंगे कि नहीं? तो पहली स्टेटमेंट तो ट्रू है भाई, ए वाली दैट इज ट्रू। पर उसने पूछा नॉट ट्रू, तो बी पार्ट देखें, ये तो ट्रू है। बी ऑप्शन कहता है ए इज ए सबसेट ऑफ ए यूनिट बी। भाई जब ए यूनिट बी के कंबाइन करते हैं उसमें ए के तो सारे एलिमेंट आते ही आते हैं, तो ए तो उसका पार्ट होगा ही होगा। तो ये भी ट्रू है बच्चे। सी पार्ट की तरफ देखते हैं, वो दिया हुआ है ए माइनस बी इज ए सबसेट ऑफ ए। ए माइनस बी, जो ए माइनस बी करेंगे कौन से एलिमेंट आएंगे? सेट ए के ही बचेंगे, लेफ्ट ओवर एलिमेंट, कॉमन एलिमेंट छोड़कर, तो ए का ही पार्ट होगा वो। तो ये भी ट्रू है। तो बचा डी पार्ट, वही आंसर होगा इसका। डी पार्ट दिया ए इज ए सबसेट ऑफ ए माइनस बी। ए माइनस बी का सबसेट तो हो नहीं सकता, ए तो बहुत बड़ा सेट होता है। ए माइनस बी के अंदर सिर्फ वही एलिमेंट ए के होते हैं जो कॉमन नहीं आते, तो ये फॉल्स है। तो उसने पूछा था नॉट ट्रू, तो मतलब डी पार्ट आंसर है। 19 का डी पार्ट ऑप्शन, 18 का सी पार्ट ऑप्शन है, इसका ए पार्ट था। 16 का बी। चलो ए माइनस बी यूनियन सी किसके बराबर होगा? ओपन करेंगे तो ए माइनस बी, अगर अंदर यूनियन दिया है तो इंटरसेक्शन हो जाएगा ए माइनस। तो ये तो है बच्चे सी पार्ट है, करेक्शन कर लेना, करेक्शन अगर नहीं की हुई तो। 21st का उल्टा हो गया, इसका वाइस वर्सा है भाई। ए माइनस बी इंटरसेक्शन से, ए माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए माइनस बी इंटरसेक्शन का यूनियन हो जाएगा। तो ये दे रखा है उसने बी पार्ट। 22nd ए माइनस बी किसके इक्वल हो? ए माइनस, उसको ओपन करके देखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। भाई ए माइनस ए यूनियन, खुद भूल जाता हूँ करते करते, फाई किया यूनियन किया ए माइनस बी, तो ए माइनस बी के इक्वल। सही है बच्चे, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन। इसको करने से पहले आपको नॉर्मल अलजेब्रा का रूल समझाता हूँ। भी एक्स मल्टीप्लाइड बाई वाई प्लस जेड अगर दिया हो तो हम कैसे लिखते हैं? एक्स को पहले वाई से मल्टीप्लाई करते हैं, तो बीच में प्लस साइन है, फिर एक्स को करते हैं जेड के साथ। ये हमारा अलजेब्रा का रूल है। वही सेम यहाँ फॉलो होता है। कैसे? बी एक्स की जगह पर ए है, मल्टीप्लिकेशन यूनियन है, वाई की जगह बी है, प्लस की जगह इंटरसेक्शन, जेड की जगह पर सी। तो ओपन करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे पहले बी के साथ, ये हो जाएगा ए यूनियन बी, बीच में इंटरसेक्शन, ए यूनियन को करेंगे सी के साथ तो ए यूनियन सी। तो ये इसका रिजल्ट आएगा। दैट वाज योर ए पार्ट। 23rd का ए पार्ट है। 24th भी देख लो, वो तो हमने पहले किया हुआ है, आपको आता ही होगा। N6 और N8 का बच्चे इंटरसेक्शन, तो मैंने कहा था भी एलसीएम लेना है हमेशा। एलसीएम ऑफ 6 and 8 ये कितना होगा भाई?
24, तो इसका आंसर आएगा n ऑफ 24। ऑप्शन दिया कोई, दैट इज डी पार्ट। चलो पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं पावर सेट के अंदर, उसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 की पावर n। तो कितने एलिमेंट दिए हैं? 2, तो 2 की पावर 2, 4 एलिमेंट होने चाहिए। तो ऑप्शन देख के बता सकते हो भी बी पार्ट हो सकता है। ए के अंदर है एलिमेंट 3 है, बी के अंदर 4 है, और सी के अंदर 3 है, और डी तो नन है। फिर भी हम इसको वेरीफाई करते हैं भी ये बी पार्ट है कि नन भी हो सकता है। वैसे तो बी पार्ट आंसर है, ठीक है। तो कैसे है? ऐसे तो नहीं होगा, 5 देकर एग्जांपल लेके बताता हूँ पहले, तो फिर कंपेयर करेंगे। 2 एलिमेंट हैं, तो पावर सेट कैसे लिखते थे बच्चे? सबसे पहले एम्प्टी, फिर फर्स्ट का सेट, सेकंड है एक एक एलिमेंट, फिर 2 एलिमेंट। ये लिखते थे मैथ में पावर सेट लिखने का फॉर्मूला। चलो तो 1 पहला, अभी इसका बात करते हैं। अभी किसी का पावर सेट लिखना है, पहले तो 5 लिखना ही लिखना है हमने, कोई मर्जी एलिमेंट दिए हो यहाँ पर। फर्स्ट एलिमेंट इसके ऊपर बनाएंगे सबसेट, तो ये बन गया। इसका सबसेट बनाएंगे, इन दोनों का कंबाइंड, कंबाइंड की जगह उसने ए लिख दिया है, तो ये समझ में आया। तो इसका आंसर है बी पार्ट। उसके पावर 2 की पावर 3n माइनस 1, नहीं 2 की पावर 3n माइनस 1, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। फिर नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 2 3 4 5 ऐसे ही करके होते हैं। तो 3-4 वैल्यू डालते हैं। अभी पहले 1 डालते हैं, 2 की पावर 1 करेंगे, 2 का क्यूब 8 माइनस 1 7, 2 डालेंगे, 2 की पावर 6, 2 दूनी 4 दूनी 8, 64 माइनस 1 63। एक और डालते हैं, 3 डालोगे तो 2 के पावर 3 3 सा 9, 2 की 9 क्या होगा भाई? 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64 के 8 से करें 512 माइनस 1 करेंगे तो 5। चलो खैर, तो जो y दिया हुआ है दैट इज 7n, 7 का मल्टीपल है अभी नेचुरल नंबर, तो 7 का टेबल लिख देते हैं। 7 14 21 42, चलो बीच में 63 ऐसे करके आएगा। थोड़ा क्लियर है? पूछा है क्या उसने? कहता है x इज ए सबसेट ऑफ y। ए ऑप्शन देखे पहले तो, भी x b का पार्ट है भाई। हाँ है भाई, 7 का टेबल तो वही रहा है इसके अंदर। 7 ये भी 7 पे डिवाइड हो रहा है, 7 9 सा, ये भी 7 पे डिवाइड हो रहा है, 7 7 जा 49 होता है, 2 7 3 सा। तो ये x इज ए सबसेट ऑफ y, तो यही ऑप्शन सही है बच्चों। तो दैट इज योर ए पार्ट।